एक बार श्री नारायण जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे प्रिय, आज मैं तुम्हें गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ, तो तुम ध्यान से इसे श्रवण करो। दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अश्वमेघ यज्ञ कर, बकरा देवी को भेंट चढ़ा, देवी तेरे को पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा के मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब बकरा ह ह करके हंसने लगा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरी भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेघ यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारे नगर में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ ना लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीते मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। क्या ये कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने होम किया। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। ऐसा श्राप देकर वह बकरी तड़फ कर मर गई। कुछ समय बाद मेरी भी काल आया। मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक की आग में तपाया गया। फिर नरक भोगकर अनेकों योनियों में जन्म लेकर महान दुख भोगता रहा। अब बकरे का जन्म पाया, तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। अब सोचा था कि सुख पाऊंगा, किंतु तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया। नेत्रों की जगह काला जड़वा सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष ह ह करके हंसने लगा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष ह ह शब्द कर फट गया। उसमें से एक कलिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कलिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसी देह देव दहीपा विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गुण है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्त हो पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा। तो इस प्रकार गीता जी का
केवल पाठ करने से इंसान मुक्ति को प्राप्त होता है और किसी की बलि चढ़ाने से किसी को कोई सुख लाभ प्राप्त नहीं होता। भला आप ही सोचिए, क्या अपने स्वार्थ के लिए किसी मासूम की जान लेना उचित है? केवल अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ईश्वर कभी इसमें आपका साथ नहीं देंगे। इसीलिए कृपया किसी मासूम की जान ना लें।